अब देखिए ये बैठना भी कमाल का बैठना है। ना नीचे कुर्सी है, ना कदमों में कोई हलचल, ना कोई लर्जिश, लेकिन जांघों में ऐसी आग कि पूरा शरीर जाग उठे। पुरानी योग परंपरा में इसे उत्कटासन की ताकत माना गया है और आज साइंस इसे स्थिर अभ्यास में पैरों की मजबूती से लेकर ब्लड प्रेशर तक के इलाज के तौर पर देख रहा है। जी हाँ हुसैन, योग में इसका जाना पहचाना रूप ऊंट का आसन है, जबकि दीवार के सहारे किया जाने वाला इसका आसन वर्ज वॉल सिट कहलाता है। इसका जो वर्जन है, इसमें शरीर ज्यादा हिलता नहीं, लेकिन जांघों, कूलों और नितंबों की जो मांसपेशियां हैं वो लगातार शरीर का वजन संभालती हैं। इसीलिए इसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। और इसकी ज़रूरत देखिए उम्र बढ़ने के साथ ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि 40 और 45 साल के बाद कम एक्टिव रहने पर मांसपेशियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं और नतीजा होता है कि चलने फिरने में, सीढ़ियां चढ़ने में, ख़ासतौर से कुर्सी से उठते वक्त बैलेंस बनाए रखने में परेशानी होती है और तब फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल हुसैन, और ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि ब्लड प्रेशर घटाने में भी ये वॉल सिट जैसे जो अभ्यास हैं वो बाकी के एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा असरदार हैं, क्योंकि मांसपेशियों को कुछ देर कसकर रखने और फिर ढीला छोड़ने से ब्लड फ्लो और रक्त वाहिकाओं की कार्यक्षमता पर पॉजिटिव असर पड़ता है। मांसपेशियों का सिकुड़ना रक्त की आवाजाही को स्मूथ भी बनाता है। तो मतलब ये हुआ कि दीवार का सहारा लेकर किया गया ये छोटा सा अभ्यास पैरों की ताकत, मांसपेशियों की सहन शक्ति और ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट तीनों में मददगार है। मगर असली असर किसी दावे में नहीं, सही टेक्निक और रेगुलर प्रैक्टिस में है। तो चलिए विश्व प्रसिद्ध योग गुरु की निगरानी में प्रैक्टिस करते हैं, योगाभ्यास की प्रैक्टिस। और अगर अब तक आपने नहीं किया तो आज से जरूर कर लीजिएगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। और यही पूरे परफेक्शन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आज हम वृक्षासन से शुरुआत कर रहे हैं। वृक्षासन जिनका बैलेंस थोड़ा अच्छा आ गया है वो ऐसे गरुड़ासन भी करें। अब हम तो वर्षों से कर रहे हैं और अभी भी हमने अपने तन मन को, जीवन को साध के रखा हुआ है। साधना तो पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम है साधना। ऐसे और फिर ताड़ासन, तिरले ताड़ासन। तो आज हम क्रमशः ये पूरी एक एक हड्डी, एक एक मांसपेशी, एक एक सेट टिश्यू ऑर्गन, पूरा एक एक पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए पंचमहाभूत, पंचचैनिंद्रिय, पंचकर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय का एक पूरा संघात, सूक्ष्म कारण, शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान, आनंदमय, कोश, बहत्तर सर्दों से नाड़ियों का एक पूरा संघात, 37 ट्रिलियन सेल्स का पूरा जो ताना बाना है, इसको पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए, मैं तो नॉर्मल हेल्थ नहीं, मीडियम हेल्थ नहीं, एक्सीलेंट हेल्थ के लिए कहता हूँ। एक तो ये अभ्यास, और जब ज़्यादा कटकटा हो जाता है तो हमारे अजीत राणा जी कायोप्रैक्टिक भी करते हैं। तो ऐसा जीना भी क्या जीना है कि सेहत जिंदगी के साथ ना हो। जब सेहत साथ नहीं होगी तो आप दूसरों के लिए क्या, खुद के लिए भी नहीं जी पाएंगे। तो बेहतर तो यह है कि पहले अपनी ज़िंदगी में योग शामिल कीजिए, और योग जब आपकी ज़िंदगी में होगा तो सेहत होगी, सेहत होगी तो फिर कहना ही क्या, फिर आप खुद के भी काम आएंगे और दुनिया के भी काम आएंगे। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक वृक्ष की तरह हो जाइए। और वृक्ष जो है वो इस माने में बड़ा ख़ास है कि तपती हुई गर्मी में लोगों को छाया देता है। अब इसके लिए आपको वृक्षासन करना आना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन वो पेड़ नहीं बनना है स्वामी जी कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बैठन को छाया नहीं और फल लगे अति दूर। तो पेड़ भी ऐसा बनिए कि छाया भी दीजिए और फल भी दीजिए। स्वामी जी देखिए, हॉर्स स्टांस, वॉल सिट और उत्कटासन, तीनों में शरीर लगभग कुर्सी जैसी स्थिति में टिकता है, लेकिन सीधे इस कठिन आसन में जाने से घुटनों और कमर पर ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है।
तो पहले ज़रा सा बॉडी को एक्टिव करते हैं। पहले टखने, घुटने, कूल्हे और रीढ़ की मांसपेशियों को ज़रा सा एक्टिवेट करते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं उसको, और उसके बाद फिर जो उस आसन पर जाएंगे। तो पहले एक बार वार्म अप का सेशन करवाइए। ये एक, ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, ऐसे, फिर ये पाँच, ऐसे ऐसे, फिर ये छः, फिर ये सात, ऐसे, ये फिर ये आठ, ऐसे। ये ऐसे अभ्यास कर लिए ना तो पूरा शरीर वार्म अप हो जाता है। फिर कम से कम 2 बैठक यो होले होले, ऐसे यो, फिर यो, ऐसे। इतने भी नहीं तो ऐसे तो शुरू करें इतना, ऐसे। देखो, सामान्य रूप से चलने से सामान्य अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज करने से बेनिफिट तो होता है, लेकिन जो बेनिफिट योग से होता है ना, इसमें पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जैसे जितने भी हमने अभी एक्टिविटीज़ की, ऐसे अब देखो, ये साधारण दंड, अनुमान दंड, फिर अभ्यास से तो फिर ये शेर दंड, यो पूरा ऐसे। और अब बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना, जो फिर इतना। अब केवल डिप्स लगाने से बात नहीं बनेगी, उसके अलावा भी बहुत बैलेंस कुछ तो है। देखिए स्वामी जी केवल बनाना ही चलने से पड़ता बात है। नहीं बनेगी, तो समग्रता में बैलेंस ही जीवन है। जी मेरे भाई। पत्नी के साथ बैलेंस घर में, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, परिवार में बैलेंस, ऑफिस में बैलेंस, हर जगह बैलेंस का काम है। और ऐसे में अगर शरीर बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर तो गाड़ी नहीं चलेगी। वात पित्त कफ का बैलेंस, एनेवरिज्म कटवरिज्म मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, हर जगह वैयक्तिक पारिवारिक। चलो उल्टे लेटो, वक्रासन, भुजंगासन करो। वैयक्तिक पारिवारिक सामाजिक जीवन में, घर परिवार में भी, व्यापार में भी, सब जगह बैलेंस। राजनीति में भी बैलेंस, संसद हो या सड़क, आजकल बैलेंस बिगड़ा हुआ है। संसद में भी हंगामा है, सड़कों पर भी हंगामा है, जंतर मंतर पर भी हंगामा है, और तंत्र मंत्र के नाम पर भी हंगामा है। तंत्र मंत्र, पूजा पाठ के नाम पर ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, चारों तरफ तबाही मची पड़ी है। शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, कोचिंग के नाम पर, कमाई के नाम पर, राजनीति के नाम पर, चारों तरफ तबाही, डिजास्टर। और ऐसे में हमारा काम है राइट डायरेक्शन ऑफ हेल्थ, राइट डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन, राइट डायरेक्शन हमारे थॉट्स में, हमारे इमोशंस में, हमारे एक्शन में, चारों तरफ। आहा, आज हवा अच्छी चल रही है, थैंक यू भगवान जी। नहीं तो गुमसुम सा वातावरण हो जाता है ना, तो उसमें बड़ी दिक्कत सी होती है। आज बढ़िया चल रहा है पवन का वेग, और इसमें 100 बार तो हम ये भुजंगासन, ऐसे देखो, पैर पीछे पास में, एड़ियाँ मिली हुई, पंजे मिले हुए, पूरा बैलेंस। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, और फिर दोनों हाथ ऐसे ठोड़ी के नीचे। तो संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही जिंदगी है, संतुलन ही योग है। समत्वम योग उच्यते, और यही जीवन की सबसे बड़ी कुशलता है। दिस इज द अल्टीमेट स्किल ऑफ आवर लाइफ। योग कर्मसु कौशलम। तो देखो, ये पूरी एक्टिविटीज किसी ने कर ली ना, फिर तो जिंदगी संवर जाएगी, फिर तो बैलेंस यहाँ तक आ जाएगा, वृक्षासन से शुरू होकर के शीर्षासन तक। हो गया काम। पहले दीवार के साथ करना, बाद में बिना दीवार के भी हो जाएगा।
स्वामी और जी तन मन आपके यहाँ जीवन हवाएं का ये अच्छी चल रही संतुलन हैं, दिल्ली में जो भी हवाएं शीर्षासन खूब न चल कर रही सके, हैं और हवाएं इस ये कदर चल सर्वहारा रही हैं कि कई बार उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है, जैसे आप हंगामे की बात कह रहे थे। लेकिन आप तो देखिए स्वामी जी सेहत को दिशा देते हैं, विचारों को दिशा देते हैं। तो मुझे दुष्यंत का वो शेर याद आ रहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी जिद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बीच ये आवाज़ें भी उठ रही हैं ऐसे वक्त में। बहरहाल हम सेहत को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, बीमारियों को बिल्कुल से साइड हटा करके, ज़िंदगी से बाहर निकाल करके कैसे सेहतमंद ज़िंदगी जी जा सकती है। स्वामी जी उम्र बढ़ेगी फिर तो लंबे वक्त तक बैठे रहने की आदत लोगों की पड़ेगी। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो हैं यानी जांघों का जो अगला हिस्सा है जिसको ठोक करके जो है वो पहलवान मैदान में उतरता है, वो मांसपेशी स्वामी जी कमज़ोर पड़ने लगती है। अब इसकी वजह से कुर्सी से उठते वक्त, सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त, चलते वक्त, अगर आप रास्ते में भी चल रहे हैं उस वक्त भी पैर कई बार लड़खड़ाते हैं और कमज़ोरी सी महसूस होती है। तो क्वाड्रिसेप्स को मजबूत करने की तकनीक आपके पास क्या है? एक तो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन लेट के करना, इससे पूरे मसल माने कमर से लेकर के और एड़ी तक पैर पूरे परफेक्ट रहेंगे। ताड़ासन चाहे सीधे हो खड़े होकर के कर लो, चाहे दीवार के साथ कर लो, चाहे किसी इक्विपमेंट के साथ जिम आदि में कर लो, करना तो पड़ेगा, बिना कि ये बात बनेगी नहीं। कर्म प्रधान विश्वरति राखा, जो जस कर ही सो ताहि फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है तुझ माही, कर्म हीन नर पावत नाहि। फिर ये बैलेंस ज़्यादा बिगड़ जाता है तो हम कायरोप्रैक्टिक करते हैं, अग्निकर्मा करते हैं, वाक्त मोक्षण, रक्त मोक्षण, एक्यूपंक्चर करते हैं, बस्ती करते हैं। बस्ती एनस से जो बस्ती होती है मेडिकेटेड एनिमा वो, और फिर अभ्यंग पिरालिल तेल इधर रखा हुआ है। पिरालिल तेल हमारे यहाँ पर वर्षों से अलग अलग प्रकार के तेलों की मालिश का विधान है, और बलादि तेल है, महानारायण तेल है, महामाश तेल है, और हम तो कहते हैं तिल का तेल, उसी में ही थोड़ा सा अरेंड, थोड़ा सा ये अमरबेल, थोड़ा सा उसमें भांग धतूरा और सारा लहसुन, हल्दी, ये सब डाल करके और उसको धीमे धीमे मंद आंच पर पका लो। घर में ही चाहे तेल बना लो, उससे थोड़ी धीमे धीमे हल्के हल्के हाथ से मसाज कर लो, ये अभ्यास। और फिर उसके बाद ये ऐसे ये बैठ करके ये जो ये है ना, ये अभ्यास बड़ा अच्छा है। तेलों की जो तेल वैसे की माया को लेकर के एक स्वामी बार जी, तेजी से चल लेते, फ्रंट और बैक वॉक इसमें बहुत अच्छा काम करती है जी मेरे तेल भाई। स्वामी जी बड़ा आराम देता है दर्द के, उसमें बहुत तरह के तेल के बारे में आपने बताया। बस उसमें एक चीज़ जोड़ रहा था कि कई महापुरुषों ने तेल की और भी माया का बड़ा जिक्र किया है कि कामयाबी में भी, तरक्की में, कामयाबी में भी बड़ा काम आता है ये तेल। बस तेल में घालमेल नहीं होना चाहिए। हाँ, सब जगह आजकल घालमेल पर ज़्यादा हो रहा है। तो ये और ये तो आज की बात, सबकी जंघाएं तो बढ़िया बना दी है। सब हिरण की तरह, घोड़े की तरह दौड़ेंगे, फार्मूला 1 रेस की तरह, ऐसे एक और ऐसे और ये। तो ऐसे हल्के फुल्के अभ्यास लगते हैं देखने में। अब ये और ये, अब देखो ना कितने अच्छे अभ्यास हैं। तो ये जो अभ्यास स्वामी जी अभी आप छोटे करवा रहे हैं, अभ्यासों से बड़ी बड़ी चुनौतियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो ये अभ्यास स्वामी जी क्वाड्रिसेप्स के लिए सिर्फ हैं या हैमस्ट्रिंग को भी ये मजबूत करेंगे? यानी क्वाड्रिसेप्स आगे की जांग की जो मसल्स है वो है, और जांग की जो पिछले हिस्से की मसल्स है वो हैमस्ट्रिंग कहलाती है। अब इसको भी मजबूत करना स्वामी जी बड़ा ज़रूरी है। और साथ ही साथ ग्लूट्स कमज़ोर हों तो कूल्हों की जो ताकत है वो घटती है, और कई बार तो इतनी घट जाती है कि कूल्हे बदलने की नौबत आ जाती है स्वामी जी। तो उस नौबत तक कोई ना जाए, उसलिए मांसपेशियों का मजबूत रहना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, तो देखो ऐसे
कितना आसान है, ऐसे ही या ऐसे हाथ लगा करके कैसे भी कर लो, गतिविधि चलती रहनी चाहिए। ऐसे पैर सीधे करके कर लो, पैर थोड़े मोड़ करके कर लो, यो और ऐसे ये लेट करके ये हाथ रखा करके बस ऐसे ये जा रहा है। तो ये हल्के फुल्के व्यायाम है, लेकिन इनके परिणाम बड़े अच्छे हैं। और जो है थोड़े उत्कट आसन में भी बैठा करो, ऐसे उकड़ू बैठना चाहिए। और पहले तो ऐसे ही बैठ के टॉयलेट में भी जाया करते थे, आजकल ऐसे उकड़ू बैठने लोगों का बंद हो गया। हमारे यहाँ तो गांव में ऐसे बैठ कर के लोग घंटों घंटों जो है चौपाल में बैठ कर के इसी में सारी बातचीत भी संपन्न हो जाया करती थी। और ऐसे, और फिर ये तो गजब है, ऐसे बैलेंस बनाना पड़ता है, इधर भी और इधर भी ऐसे। तो इस अभ्यास तक पहुंचने के लिए स्वामी जी लोगों को थोड़ी मेहनत की जरूरत है। ये हाँ, और एक और अभ्यास बताता हूँ। ऐसे वज्रासन में बैठे और यो एरिया बाहर निकाल दिया, फिर धीरे धीरे करके एक एक पंजे को बाहर यो मोड़ा, ऐसे बैठे, एक को फिर दोनों को एक साथ, दोनों आपने मोड़ दिए तो थोड़ा सा घुटने के जो आगे कपाल है उसके ट्विस्ट होने की संभावना है। तो ऐसे ये छोटे छोटे अभ्यास बड़े अच्छे हैं और इससे आपके पूरे जंघाएं जो है वो वज्र जैसी फौलादी हो जाएंगी, एकदम पक्की बात है। तो आज के कार्यक्रम का मकसद भी यही है स्वामी जी कि अक्सर जो है कमर से निचले हिस्से की सेहत की तरफ लोग कम ही ध्यान देते हैं। सब लगे रहते हैं कि कैसे बाइसेप्स ट्राइसेप्स बन जाए, कैसे छाती को चौड़ा कर लिया जाए, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट कैसे बनाया जाए। तो आज हमने कोशिश की है कि ज़रा पैरों की मजबूती पर ज़रा ध्यान दिया जाए, क्योंकि पैर मजबूत नहीं होंगे तो फिर ज़िंदगी का सफ़र कैसे तय होगा। स्वामी जी देखिए, हॉर्स स्टांस में पैरों को चौड़ा रख करके शरीर का भार संभाला जाता है। अब इससे क्या है कि पिंडलियों, टखनों और पैरों की जो छोटी मांसपेशियां हैं वो भी काम कर रही होती हैं। तो ज़रा कमज़ोर टखने और बार बार पैर मोड़ने और ख़राब बैलेंस से बचने के लिए कुछ अभ्यास करवा दीजिए स्वामी जी। तो एक तो ये अर्ध हनुमान आसन तो सभी कर सकते हैं। एक पैर सामने से मोड़, पीछे वाला पैर सीधा रखें और इस तरह से। और टखनों के लिए, घुटनों के लिए तो एक तो ये देखो, ये अभ्यास ये बड़ा अच्छा है, यो और फिर ये यो। ताड़ासन तो करना ही है, ताड़ासन के साथ 10-20 बार ऐसे ये अभ्यास ऐसे। और मैंने कहा बैक एंड फ्रंट वॉक। अब देखने में ये हल्का सा अभ्यास है, लेकिन आप ऐसे चल रहे हैं और आप ऐसे चल रहे हैं और फिर धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाता है और आप ऐसे दौड़ते भी हैं आगे और ये पीछे। ये अभ्यास छोटे छोटे ही हैं, लेकिन इन छोटे छोटे अभ्यासों के पीछे तो फ्रंट और बैक वॉक ये हमारे पूरे बॉडी के बैलेंस के लिए, जंघाओं और पिंडलियों के आगे और पीछे के भाग के लिए। और ये जो ताड़ासन है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। चलो कितना अच्छा है, देखो ये इसको मैं तो 10, 20, 25, 50 बार से लेकर के 100 बार करा देता हूँ। 100 बार करने में 2 मिनट लगता है, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता इसमें। और बड़े बड़े रोग इसमें रह जाते हैं अपने आप। और हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाने के लिए खाने के बाद लाक्षादि गुग्गुल, अश्वशिला, त्रोदशांग गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल और अलग अलग प्रकार के हल्दी मेथी सूप तो घरेलू है, अश्वगंधा, शतावर आदि का प्रयोग बड़ी अच्छी चीज़ है। हम पिडालिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड देते हैं, इसी से ही जो है पूरी हमारे। और एक ये
आसंदी का आसन ऐसे। अब इसमें करीब 1-आधा मिनट ऐसे बने रहना है। जोर बहुत पड़ता है, देखने में ऐसे लगता है हल्का फुल्का है। अब इसमें पंजों के ऊपर पूरे भार को संतुलित करते हैं। अब ऐसे फिर बने रहेंगे तो पूरे घुटने, टखने, पंजे सब मजबूत रहेंगे। तो छोटे छोटे अभ्यास, छोटे छोटे काम, बड़ा परिणाम आपके सामने आता है। बाकी तो ऐसे घुटनों को, टखनों को अच्छा बनाने के लिए हम घुटनों के लिए एक ये भी अभ्यास बताते हैं। ये कितना अच्छा देखो, ऐसे घुटनों को ऐसे खींचा छोड़ा। घुटनों के लिए 2 अभ्यास, एक ये बैठ करके और ये एक उल्टा लेट करके। ऐसे तो ऐसे छोटे छोटे अभ्यासों से अपना जीवन का रूपांतरण कैसे करें। पीडानील गोल्ड ऑर्थोग्रिड। अब पहले अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए लोग गोंद के लड्डू खाते थे और बांस से बनता था वंशलोचन, उसको खाते थे। मोती पिष्टी खाते थे। आज भी हमने मोती पिष्टी, और हाँ, मोती पिष्टी तो आजकल वैसे भी किसी को एसिडिटी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, बड़ा अच्छा है। तो ये मोती पिष्टी और बृहत्वात चिंतामणि, ये मोती पिष्टी तो किसी को बहुत ही पित्त बढ़ा हुआ हो तो रात को ये मोती पिष्टी 2 ग्राम है, इनको ऐसे लो और ऐसे इसको डाला और इसमें घोल के रख दिया और दिन भर इसको थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पी लेना। और ज़्यादा दर्द है तो फिर इसमें बृहत्वात चिंतामणि, ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है तो स्वर्ण वसंत मालती, हार्ट की प्रॉब्लम है योगेंद्रस, ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है तो रसराज रस, कमजोरी है तो वसंत कुसुमाकर रस, बच्चा है तो कुमार कल्याण रस। ये रस रसायन बड़े ज़बरदस्त। तो ऐसे ये बहुत ही अद्भुत है और इसका स्वाद भी ऐसा लगता है जैसे मलाई या रबड़ी खा रहे हो, बिना मीठे वाली। बिल्कुल कितना दूध ही सा, पित्त बढ़ा हो, यहाँ से तो मुझे acidity दूध हो सा जाती है, नजर सिर आ रहा में है कि दर्द हो आपने जाता है, चक्कर गिलास में आने शायद लगता दूध ले रखा है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, 40 से 45 साल की उम्र होने के बाद जी, यहाँ से ऐसे ही दिख रहा था स्वामी जी। अब देखिए स्वामी जी, 40 से 45 साल की उम्र के बाद, अच्छा यहाँ मैं ये भी साफ कर दूं कि मैं अपने बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आपने स्वामी जी मेरी उम्र को बिल्कुल से रोक दिया है। अब मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ, अब मैं 20-25 के आगे मेरी जा नहीं रही है सर स्वामी जी। अब देखिए 40 से 45 के बाद स्वामी जी मांसपेशियों में तेज़ी से कमज़ोर होने मांसपेशियाँ लगती हैं और इसी को सार्कोपीनिया कहा जाता है। अब इसकी वजह से इंसान के चलने फिरने की जो रफ्तार है वो घटने लगती है, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, ज़रा सा गिरे पड़े नहीं कि पता लगा हड्डी टूट गई है। तो स्वामी जी जो सार्कोपीनिया है, इस स्तर पे ना चला जाए कोई, उसके लिए क्या किया जाए? ये सार्कोपीनिया सच में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोगों के लेगामेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के 33 के 33 जो स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्राज हैं वो गड्ढमड्ढ हो रहे हैं, लोगों के सारे जो हड्डियों के जोड़ हैं वो सब गड़बड़ हो गए। तो उन सब के लिए एक तो खाने के बाद लाक्षादि गुग्गल, खाली पेट जैसे मैंने कहा ये मोती पिष्टी, ये मोती पिष्टी का जो प्रयोग बताया है ये जिसको आपने कहा कि एकदम दूध जैसा लग रहा है, खाली पेट मोती पिष्टी पी ले, एसिडिटी भी ख़त्म, मन में कोई उत्तेजना नहीं, सब गुस्सा नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं और हड्डियाँ एकदम फौलादी। और भाई जो लड्डू के शौकीन हो तो ये गोंद के लड्डू खा लेना। ये गोंद के लड्डू जो है हमने सिर्फ 12 महीने सबको उपलब्ध करा रखे। पीडानील गोल्ड ऑर्थोग्रिड तो है, लाक्षादि गुग्गुल हमारे यहाँ वर्षों से, किसी की कैसी भी हड्डी टूट फूट जाती है। मैंने तो किसी का देखा कि ये नीचे जंघा की हड्डी भी टूट गई, पिंडली के भी सामने की हड्डी टूट गई, हाथ की भी हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया एक्सीडेंट में, ऊपर से गिरने टूटने फूटने से मोटरसाइकिल से लुढ़क गए, किसी ने टक्कर मार दी,
किसी भी कारण से कोई एक्सीडेंट हो गया, और किसी किसी की तो हड्डियाँ वैसे ही बड़ी भुरी सी होती है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, फास्फोरस आदि के लंबे समय तक कमी रही, तो लाक्षादि गुग्गुल खाने के बाद, और साथ में अश्वशिला, ये जो इसीलिए रखा हुआ इधर, ये अश्वशिला, स्वर्णशिलाजीत, और अंदर की नसनाड़ियाँ भी कमज़ोर हैं तो इम्यूनोग्रेट वटी और इम्यूनोग्रेट गोल्ड बड़ी ज़बरदस्त है इसके लिए। विटामिन डी, B12, कैल्शियम के लिए भी हमने न्यूट्रीला विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि सब दे रखा है। सामान्य रूप से हड्डियों को अच्छा रखने के लिए घर में एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, नटगुंड, सहजने का रस, गोंद भून करके रखें, उसको पानी में घोल करके ऐसे ही हनी के साथ मधुरम, शक्कर, खजूर, मुनक्का, अंजीर के साथ उसको मीठे के तौर पर उसमें डाल लें, उसका घोल बना करके पी लें। वो गोंद का घोल, और फिर मिलेट्स का ही प्रयोग करें, रागी, जवार, बाजरा, मकई, ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। स्वामी जी, ये लड्डू के रागी, खाओ जवार, के जो लोग बाजरा, हैं, मकई, चौलाई, इनके लिए आपने गोंद का लड्डू रखा हुआ था, वो दिखाया आपने स्वामी जी। मैदानी इलाकों में स्वामी जी क्या है कि गोंद की याद सर्दियों में आती है लोगों को, तो क्या गर्मियों में ये गोंद का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या फिर गोंद का तीरे का इस्तेमाल करना है? 12 महीने गोंद लिया जा सकता है। ना, गोंद 12 महीने लिया जा सकता है, बस गर्मियों में गर्म दूध में गर्म पानी में ले, सर्दियों में ठंडे पानी में, सामान्य पानी में घोल करके पी लें, और उसमें मीठे के तौर पर हनी, मुनक्का, अंजीर, खजूर, थोड़ा गुड़ या शक्कर का सामान्य पानी में, वो घुल जाता है गोंद में। गोंद को सबसे अच्छा है गाय के घी में या तिल के तेल में, उसको जैसे ही डालते हैं, थोड़ा तेल उबलता हुआ होता है या घी उबलता हो तो डालते ही वो फूल जाता है। तो सबसे ज़्यादा उसकी सेल्फ लाइफ, माने गोंद में फिर कोई गंध ना आए तो घी में, तिल के तेल से भी ज़्यादा नारियल के तेल में, और एक और तेल होता है इसका कपासिया का, कॉटन सीड। कॉटन सीड की सेल्फ लाइफ 1 साल तक उसमें गंध नहीं आएगी, तो ये जो डिग्रेडेशन होता है वो नहीं होता उसके अंदर। तो गोंद भून के रखें, भून करके उसको थोड़ा सा हल्का सा कूट दिया, दरदरा सा, तो उसका पाउडर सा हो जाता है। बाकी जब उसको थोड़ा मुंह में भी जाता है तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो गोंद की स्मूदी जैसी बन जाती है। आप किसी भी फल के साथ, माने केला है, पपीता है, आम है, और फिर ड्राई फ्रूट में मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि है, उसके साथ उसकी स्मूदी बना के 12 महीने ली जा सकती है, कोई पित्त नहीं बढ़ेगा। और फिर भी कोई उबल रहे हो ज्वालामुखी की तरह, तो थोड़ा ये मोती पिष्टी वाला जो पानी है ना, इसके अंदर उसका घोल बना करके पी ले, तो 12 महीने गोंद लिया जा सकता है। ये भ्रांति है लोगों में कि जो है गोंद जो है गर्म होता है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, फिर इसमें और ड्राई फ्रूट और सब चीज़ें डाल देते हैं, फिर गर्म दूध के साथ लेते हैं, हल्दी या केसर वाले दूध के साथ लेते हैं, तब तो गर्म होगा ही होगा। बाजरा 12 महीना खाते हैं राजस्थान के लोग, काठियावाड़ के लोग 12 महीना बाजरा खाते हैं, हम भी 12 महीना बाजरा खाते हैं, कोई गर्मी नहीं होती उसमें। थोड़ा सा घी ले लो, थोड़ा मक्खन ले लो, थोड़ा छाछ दही ले लो, थोड़े जल लौकी की सब्जी के साथ खा लो। नहीं स्वामी जी, थोड़ी सी दूरी है ना राजस्थान से यूपी तक की, जवार, बाजरा, मकई, तो राजस्थान से यूपी तक आते आते बाजरा काफ़ी गर्म हो जाता है, इसीलिए यूपी वाले इसको सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं। सर्दियों में उसके मोटी मोटी रोटियां बनती, फिर तोड़ करके गुड़ के साथ देसी घी मिला के उसके लड्डू खाए जाते हैं। बहुत आपकी बातें भी बड़ी जायकेदार होती है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, वॉल सिट जैसे आइसोमेट्रिक अभ्यास में मांसपेशियां बगैर ज्यादा हिले लगातार तनाव में रहती हैं, मतलब वो वर्क कर रही होती हैं। रिसर्च में ऐसे अभ्यासों को ब्लड प्रेशर घटाने में भी काफ़ी इफेक्टिव माना गया। तो स्वामी जी, हाई बीपी वाले लोग इसे कितनी देर करें, कितने सेट लगाएं, और ऐसे कौन से लोग हैं या ऐसे कौन मरीज हैं, किस बीमारी से जूझ रहे, जिनको ये नहीं करना चाहिए? देखो, कोई भी चीज करें ना, आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास बढ़ाएं। प्रकृति ने हमारे तन मन जीवन को ऐसे बनाया है, हम जैसे चाहें -50 +50 तापमान में अपने आप को ढाल सकते हैं, चाहे जैसे वातावरण में, चाहे जैसे घर परिवार समाज में, चाहे जैसे जाति वर्ग समुदाय मत पंथ मजहब में हम अपने आप को ढाल सकते हैं। तो होले होले अभ्यास करें
और जिनको ब्लड प्रेशर है ना, उनके लिए तो जैसे मैंने कहा, एक तो ये भुजंगासन होले होले करें ऐसे, इससे पूरी की पूरी सारी की सारी हमारी हड्डियों मांसपेशियों का पूरा व्यायाम हो जाता है। और ब्लड प्रेशर वाले थोड़ा मुक्तावटी बीपी ग्रिट ले लें, शुगर वाले मधुनाशिनी मधु ग्रिट ले लें, अनुपान में शुगर वालों के लिए खीरा करेला टमाटर का जूस और बीपी वालों के लिए लौकी का जूस, एक और ये दो ऐसे, और पीछे से थोड़ा ऐसे, ये एकदम बैलेंस बना देगा परफेक्ट। और ये मरकटासन, इसकी भी 3 अभ्यास है। तो भुजंगासन और सर्वासन के वो 3 अभ्यास बता दिए। घुटने मोड़ करके एक तरफ पैर, दूसरी तरफ बात। तो ऐसे भी एक बार सुबह सुबह कर लेना तो दिन भर आपकी जिंदगी एकदम टनाटन रहेगी, एकदम आप फिट रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे। मैं तो ऐसा चाहता हूँ सबका जीवन, किसी को अपनी सेहत के बारे में सोचना ही नहीं पड़े, मोटापा का क्या होगा, बीपी शुगर का क्या होगा, ये हमारे हवाले कर दीजिए। ये इंडिया टीवी का एक बहुत बड़ा योगदान है। करोड़ों लोगों को अब अपनी सेहत के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। उनका ब्लड प्रेशर ठीक रह रहा है, उनका शुगर ठीक रह रहा है, वो मुठिया नहीं रहे, उनका लिवर किडनी ठीक है, उनका लंग हार्ट ब्रेन और उनके थॉट्स इमोशंस का सुबह सुबह अलाइनमेंट कर देते हैं हम। सुबह सुबह उनकी योग से ऐसी फ्रीक्वेंसी जोड़ देते हैं अपनी चेतना के साथ, उनको शिव चेतना के साथ, आत्म चेतना के साथ, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम। फिर दिन भर अपना घर परिवार बिजनेस व्यापार जो भी संसार में कारोबार जो भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जिंदगी में बड़ी उथल पुथल मची रहती है, रस्सा कसी है, बड़ी अंतर्द्वंद है जीवन में। तो योग से ऐसा पूरा हमारा एनर्जी का अलाइनमेंट ऐसा हो जाता है, जब हमारी आत्म चेतना योग चेतना के साथ जुड़ती है। यही तो योग है, युजिर योगी युज समाधौ। स्वामी जी ये वी आर फेसिंग द डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्राइसिस। 100% बिल्कुल ठीक बात है योग कि ही सॉल्यूशन। ये प्रोग्राम स्वामी जी घर घर में देखा जा रहा है। घर घर में लोगों ने खुद को सेहतमंद किया है, लोगों ने खुद को बीमारियों से बचाया है, और इस कार्यक्रम को देख करके लोग दूसरों को भी बीमारी से बचा रहे हैं। ये वाकई हमने एक उपलब्धि हासिल की आपके साथ इस कार्यक्रम के जरिए। ये अच्छी बात, खुद जोड़े औरों को जोड़े, ये प्रेरणा बन गया है करोड़ों लोगों के लिए। और फिर भी अगर कोई स्वामी जी मुठिया जा भी रहा है तो आपके पास रंदा तो है ही है, आपने 2-4 रंदा चलाया नहीं कि वो बिल्कुल मीटर में आ जाएगा, इसलिए बहुत कोई परेशान होने की बात नहीं है। स्वामी जी पैरों को मजबूत करने की बात हो रही है तो एक चीज मिस ना हो जाए, जरा उस पर बात कर लेते हैं। लोगों ने अपने पैरों को बहुत मजबूत भी कर लिया, तो कई बार लोगों के घुटने आपस में मिल रहे होते हैं, चलते वक्त आपस में टकरा रहे होते हैं, तो क्या एक सर्टेन एज के गुजर जाने के बाद, मान ली 20-22 का कोई बच्चा हो गया है, तो क्या उसके बाद भी वो घुटनों का जो गैप है वो बढ़ाया जा सकता है, घुटनों का टकराना खत्म हो सकता है आपस में? देखो, हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा और ये मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। पहले भी मैंने 1-2 बार बोला हुआ इसको। तो हम छोटे बच्चे थे तो ऐसे खड़े होते थे तो हमारे घुटने ऐसे मिलते थे, ऐसे। ये बहुत बेटियों के भी और वो अनफिट की कैटेगरी में आ जाते हैं फिर, खास करके हमारी फोर्सेज आदि में, और बहुत सारे जो जहाँ फिजिकल फिटनेस का टेस्ट लिया जाता है ऐसे होता है, और बुढ़ापे में तो फिर ऐसे होते ही हैं। ये तो बुढ़ापे की निशानी। तो ये इसको ठीक करने के लिए हमने एक तो गरुड़ासन किया, ताड़ासन तो किया, इसको किया, ये 10-20 बार एक ये गरुड़ासन किया, ऐसे, ये ऐसे और ऐसे ही कर लो। अब पूरा बैलेंस में मेरा धीरे धीरे बनेगा ऐसे, और फिर हल्के फुल्के 10-20 बारी ऐसे बैठा। दो, तीसरा गोमुखासन ऐसे, और चौथा बटरफ्लाई और पद्मासन। तो ये किसी के भी जो घुटने आपस में रगड़ने वाली समस्या, घुटने भिड़ने वाली समस्या, कई बार तो दौड़ते दौड़ते बच्चे गिर तक जाते हैं, इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। और किसी के फ्लैट फुट, हमारे भी फ्लैट फुट जैसे थे, घुटने भी मिलते थे, ये भी। अब देखो कितना अच्छा कर्म है ऐसे।
अच्छा, फ्लैट फुट में स्वामी जी एक चीज जरा बताइएगा तो ये हो गया कि क्या फ्लैट ताड़ासन फुट से, जो है वो सिर्फ कुछ खास तरह के गरुड़ासन से, बटरफ्लाई से। फ्लैट फुट स्वामी जी क्या कुछ खास तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से बाहर करवा देता है, या उसकी वजह से सेहत पे भी कोई असर पड़ रहा होता है, बॉडी के संतुलन में भी वो कुछ परेशानी खड़ी कर रहा होता है फ्लैट फुट? हाँ, वो तो फिटनेस के लिए तो अच्छा है नहीं। और मैंने कहा जैसे जिनको कुछ खास तरह के जो फिजिकल फिटनेस के टेस्ट से होकर के जिनको गुजरना पड़ता है उनके लिए तो खतरनाक है ही सो है। वो स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत जरूरी है, और उस स्ट्रक्चरल बैलेंस से हमारा बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ होता है। अभी लगता है आज तेज बरसात आने वाली है, चारों ओर बाईं तरफ तो कितनी घनघोर घटाएं छाई है, तेज हवाएं चल रही है। हाँ, पंखा तो बंद कर दो भाई, जब इतनी हवा चल रही है तो बिना कहे कुछ काम कर लिया करो महापुरुषों। हाँ, यहाँ चद्दर भी उड़ रही है तो अब लग रहा है थोड़ी देर में घनघोर बरसात होने वाली है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं। प्राण भले ही जाए सतपथ से, योग पथ से, धर्म पथ से, वेद पथ से, टिकना नहीं है। हमें अभी तो और संभलना है। ऋषि ऋषिकाओं के वीर वीरांगनाओं के सपनों को हमें पूरा करना है। तो वो कह रहा था बैलेंस तो बिगड़ता है, फिजिकल मेंटल इमोशनल बैलेंस बिगड़ता है। तन मन ये सब एक दूसरे के साथ रचे गुथे हैं। हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी चेतन, हमारा आत्मा, और वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा, वो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष, ये सब एक दूसरे के साथ एकत्व के सूत्र में बंधे हुए। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ वननेस, कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मनी। तो ये सब ताना बाना हिलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए हम रोज पद्मासन और स्वामी जी अब तक हमने जो वज्रासन, पैरों की प्राणायाम, मजबूती पे काम किया, और उसका ये मकसद जरूरी यही है कि लोग चलते रहेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि यही ब्लड प्रेशर अगर हाई हो गया, काबू में नहीं रहा, तो फिर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डैमेज और आंखों तक पर बुरा असर डालेगा। तो स्वामी जी बीपी को कंट्रोल करने के लिए पैरों के आइसोमेट्रिक अभ्यास के साथ साथ और कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं जो पूरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करें? प्राणायाम बहुत जरूरी है। आराम से भस्त्रिका करें, वेग से नहीं करें, धीरे धीरे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कपालभाति का, फिर ये शीतली शीतकारी, जुआ बाहर निकाली, मुंह से सांस भरा, नाक से छोड़ दिया, दांतों के पीछे जीभ लगा ली, अंदर सांस बढ़ा, छोड़ दिया। बाएं से श्वास लिया, दाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। मोती पिष्टी के इस पानी के साथ मुक्तावटी ले ली, अलौकी के जूस या पेठे के जूस के साथ, वीटग्रास एलोवेरा के जूस के साथ मुक्तावटी, बीपी एकदम नॉर्मल। देखो बहुत भ्रांति फैलाई गई है पूरी दुनिया में। एक बार बीपी हो जाए, एक बार शुगर, एक बार थायराइड, लिवर किडनी के प्रॉब्लम, एक बार प्रोस्टेट बढ़ जाए, एक बार वात पित्त का त्रिदोष बढ़ जाए, फैटी लिवर हो जाए, एक बार क्रिएटिनिन बढ़ जाए, आर इफेक्ट सीआरपी एवन HRB 27 आदि बढ़ जाए तो रिवर्स ही नहीं होता। एक बार इंसुलिन बढ़ जाए तो रिवर्स ही नहीं होता। ये बैठे हैं ना, देखो इधर आर्य के पिता तो इधर लगे हुए हैं, इन्होंने तो पेनक्रियाटाइटिस ठीक कर लिया अपने बच्चे का। राम जीवन जी ने अपने इंसुलिन को रिवर्स कर लिया, 50 से अब नीचे ख़त्म होने के कागा कर दिनेश जी पूरा 30 मिनट, ये तो बड़े पत्रकार भी हैं, ख़त्म कर लिया पूरा इंसुलिन। हाँ, ये है। तो बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सब बीमारियों का खात्मा। बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, ओबेसिटी के लिए तो मेद और वेट को देते ही हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, और वैसे अर्जुन की छाल, दालचीनी पर्याप्त है। लौकी पेठा का जूस भी इसमें कारगर है, और लिपिडोम हम रेडीमेड दे देते हैं। कोई भी ऐसा रोग नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका दुनिया में समाधान ना हो। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से। और जब आप सामने हो स्वामी जी तो फिर सवाल पे सवाल भी खूब निकल के आते रहते हैं, पगलाई भी है। हाँ, और समाधान चूंकि मेरे सामने बैठा हुआ है तो बताओ स्वामी जी मुझे भी याद आया पैरों से जुड़ी एक और परेशानी। एक साहब मेरी सोसाइटी में बड़ी तेज चलते थे और ज़बरदस्त वॉक करते थे हर वक्त,
और बड़े फिट भी दिखाई देते हैं, लेकिन एक दिन मुझसे कहने लगे यार इतना मैं चलता फिरता हूँ, इतना एक्टिव रहता हूँ और ये लेकिन मुझे सैटिका का दर्द परेशान कर रहा है। तो इतनी एक्टिव जिंदगी जीने वालों को इस सैटिका कैसे हो जाता है, और ये सैटिका क्या फिर हमेशा के लिए जिंदगी के साथ रहता है इस या इसे सैटिका के रिवर्स लिए किया जा तो सकता है? दो चीजें, एक तो भुजंगासन और दूसरा मरकटासन, दो तो आसन। एक ये पॉइंट है, ये दबाएं। और तीसरा, खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड और त्रयोदशांग गूगल दे दें। एक ही बार एक्ोप्रेशर, एक्ोपेंचर या कायोप्रैक्टिक जो हमारे लगे हुए हैं बालक जो है अजीत राणा जी, बहुत बड़े डॉक्टर हैं हमारे, नेचुरोपैथी के, कायोप्रैक्टिक के, एक्ोप्रेशर एक्ोपेंचर के, प्राकृतिक चिकित्सा के मर्मज्ञ। और इसमें यदि श्रृंगी करवा ली जाए, ओहो, फिर तो कोई कहना ही क्या। और इसके लिए कुछ और भी अभ्यास हैं थोड़े से जो है, जो पूरी तरह से तो सैटिका खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, फिर लौटेगा आगे नहीं कम ना? झुकना और एकदम से खत्म हो जाएगा। और पहले बड़े बुजुर्ग तो एकदम इधर आओ डॉक्टर, हाँ, इन्होंने तो खींचा तान करके उसको तो ठीक कर दिया। खाली ऐसे खड़ा करके एक बार कमर चटका देते थे और सैटिका ठीक हो जाता था। कैसे चटकाते हैं? चटका, हाँ, वैसे मेरे को सैटिका नहीं है, ऐसे ही ऐसे ही खड़ा करके, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे हाथ पकड़ के कर लो, चाहे ऐसे पकड़ के कर लो, ऐसे करके चटका दिया कर। हमारे बापू ने हमको कई बार चटकाया, तो हमारा बेटा भी हमको चटका रहा है। तो ऐसे, लेकिन अनाड़ी पड़े से मत कर लो, पता लगा कुछ गुरु हो चले जाए। बापू बेटे कोई साथ पड़ेंगे धड़ाम से, तो तरीके से कर लेना। बिल्कुल। तो ये है तो बड़ी कमाल की चीज़ है। तो सैटिका पेन के लिए एक बार की श्रृंगी से हम ठीक कर देते हैं। लोअर बैक का पेन हो या किसी को तो टैल बोन में पेन हो जाता है, बड़ा। स्वामी जी जल्दी से एक चीज और आपसे एक किसी और किसी समस्या को का तो समाधान वो आपसे जान लेते हैं। सर्वाइकल स्पोलाइटिस, उसके लिए यहाँ 2 श्रृंगी यहाँ लगा देते हैं। जी, बताओ जी, बताओ जी। ये करो। स्वामी जी देखिए, डायबिटीज, विटामिन B12 की कमी और कमर की नस कहीं कहीं जो दबती है, उसी की वजह से सैटिका भी होता है, जो यहाँ कहीं कोई नस दब रही होती है। अब इसकी वजह से पैरों में कई बार झंझनाहट, सुनपन, जलन, कमजोरी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो नसों और रीढ़ को ताकत देने के लिए क्या किया जा सकता है? अभ्यास तो आप सारे बता ही चुके हैं। नसों रीढ़ को ताकत देने के लिए एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे हैं, हल्के फुल्के व्यायाम में ऐसे 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 थोड़ी थोड़ी कर लिया करें, गर्दन को भी ऐसे ऐसे ये। और फिर जो है अश्वगंधा शतावर सबके घर में होना चाहिए, और बैठे बैठे बस ऐसे 10-20 बार यूँ कर रहे, थोड़ा अंगड़ाई से देता, इसमें तो कुछ नहीं जा रहा, ऐसे यूँ हाथ रखे, यूँ हाथ रखे, ऐसे ही बस ऊपर उठाया, नीचे आते, मस्ती की मस्ती। और ज़्यादा मजबूत करनी हो कमर तो पोता पोती को पेट पर बैठा लो, और अगर ज़्यादा मजबूत है तो अपनी बीवी को बैठा लो और ऊपर नीचे हो जाओ। स्वामी जी आजकल थोड़ा सा मामला इसमें भी गड़बड़ है। जिस उम्र में पोता पोती होनी चाहिए उस उम्र में लोग पिता बन रहे हैं, और तो पोता पोती के टाइम आते थे जो है वो, खैर। अब स्वामी जी गड़बड़ तो है। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो गया है। हमने कोशिश की कि पैरों की सारी पैरों से जुड़ी परेशानी का हल आपसे कल जान फिर लिया जाए। मिलेंगे, पूरे देश और दुनिया को रोग मुक्त, दोष मुक्त, दुख मुक्त, जीवन मुक्त बना करके ही छोड़ेंगे। प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।